एवरीवन, दिस इज प्रियंका एंड आज हम बात करने वाले हैं बाल मनोविज्ञान के अंदर जो हमारे हर बार एक कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, जो है हमारा शिक्षा मनोविज्ञान की प्रमुख शिक्षण विधियाँ। और शिक्षण विधियों के जो प्रवर्तक हैं हम उनके बारे में हम जानेंगे। इस वीडियो में हम वो बात करने वाले हैं और आपको वन बाई वन सभी शिक्षण विधियाँ मिलेंगी और उनके प्रवर्तक भी मिलेंगे, जिससे कि आपका हर बार एक क्वेश्चन बनता है, चाहे फिर वो एग्ज़ाम आपका सीटेट का या केवीएस का, हर बार आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आप चाहें तो लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर को उठाकर देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और अगर आप चाहें तो इनको नोट भी कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, एज यू विश एज यू लाइक। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये है हमारी शिक्षा मनोविज्ञान की प्रमुख शिक्षा विधियाँ और उनके प्रवर्तक। तो आप इसको नोट करके ज़रूर रखिएगा, क्योंकि हर बार क्वेश्चन यहीं से आता है, हर बार आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो नोट करके रखिएगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। पहले हैं हमारे फ्रॉबेल, जर्मनी, ठीक है। फ्रॉबेल अगर जर्मनी की हम बात करें तो ये जर्मनी के रहने वाले थे। इन्होंने जो शिक्षण विधि दी थी वो थी हमारी किंडर गार्डन विधि, ठीक है। अब हम बात करेंगे जॉन डीवी के बारे में। तो जॉन डीवी की थी शिक्षण विधि हमारी थी योजना विधि, ठीक है। अगर आपके एग्जाम में आ जाए कि योजना विधि के प्रवर्तक कौन है तो आप आंसर दे सकते हैं जॉन डीवी, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे हम टाइडमैन की, ठीक है। इन्होंने क्या दी थी? व्यक्ति इतिहास विधि, ठीक है। व्यक्ति इतिहास विधि के बारे में हम बात करें तो इनके प्रवर्तक जो हैं टाइडमैन, ठीक है। सुकरात की बहुत ही फेमस है, जिन्होंने दी है प्रश्नोत्तर विधि। आप इनको याद रखिएगा, सुकरात जी ने दी है प्रश्नोत्तर विधि, ठीक है। वुंड की अगर हम बात करें तो इनकी थी प्रयोगात्मक विधि, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं वुडवर्थ के बारे में। तो वुडवर्थ की थी प्रश्नावली विधि, ठीक है। अब देखिए, इनको बहुत ही फेमस हैं ये, और आप चाहें तो इनको डेली के डेली सुबह आपको जैसा भी सूटेबल लगे आप इनको बस रिकॉल कर लीजिएगा दिमाग में, क्योंकि ये आपके दिमाग में रहनी ही रहनी चाहिए। कि फ्रॉबेल जी कहाँ के थे? जर्मनी के थे। इन्होंने कौन सी दी थी शिक्षण विधि? वो थी किंडरगार्टन विधि। अगर आपसे पूछे कि किंडरगार्टन विधि कहाँ की है तो फ्रॉबेल जी के प्रवर्तक हैं, इन्होंने दी है। आपके दिमाग में ये चीज़ सेट रहनी चाहिए, आपको दिमाग पर जोर नहीं डालना चाहिए एग्जाम के समय। जैसे ही आप देखें किंडरगार्टन विधि तो आपको याद रहना चाहिए फ्रॉबेल। अब आप चाहें जैसे भी ट्रिक से, चाहे जैसे भी आपने आपको मैनेज करके इनको याद करना ज़रूरी है। अगर आपको सफल होना है, एग्ज़ाम क्लियर करना है, आपको अपना करियर बेस्ट देना है, तो आपको ये सारी चीज़ें करनी ही पड़ेंगी, आपको याद करना ही पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि इनसे हर बार कोई ना कोई क्वेश्चन मिलता है, और हम जब एग्ज़ाम आता है तो इनके तरफ ध्यान ही नहीं दे पाते हैं, बस डीपली नॉलेज में लग जाते हैं, ठीक है। तो अब बात करेंगे हम, नेक्स्ट है हमारे फ्रॉइड की ये सबसे ज़्यादा पूछी जाने वाली विधि है जो फ्रॉइड जी ने दी थी, वो थी मनोविश्लेषणात्मक विधि, ठीक है। तो याद रखिएगा कि मनोविश्लेषण से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जो उन्होंने दी है फ्रॉइड जी ने। गाल्टन की अगर हम बात करें तो इन्होंने दी है साहचर्य विधि। वाटसन जी की अगर हम बात करें तो इनकी विधि है बहिर्दर्शन विधि और निरीक्षण विधि। बहिर्दर्शन यानी बाहर से, अभी इंटरव्यू होता है ना, तो इंटरव्यू क्या होता है? इंटरव्यू यानी अंतः दर्शन, ठीक है, याद रखिएगा। मोरेनो जी ने जो दी है वो है समाजमिति विधि, ठीक है। मोरेनो जी की जो दी है वो है समाजमिति विधि। फिर हम जो ये भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है प्रोजेक्ट विधि, ठीक है। प्रोजेक्ट विधि किसने दी है? वो दी है किलपैट्रिक जी ने, ठीक है। तो किलपैट्रिक याद रखना है आपको। अब आप कैसे भी इसको रिकॉल कीजिए, दिमाग में सेट कीजिए, लेकिन ये क्वेश्चन जब भी आपके एग्ज़ाम में आ जाए तो आपको 1 नंबर तो गेन करना ही करना है, आपको छोड़ के नहीं आना है, क्योंकि विधि तो आपसे ज़रूर पूछ लेंगे, क्योंकि आपके बीएड बीटीसी सभी कोर्सों में है ये, ठीक है। पेस्टोलॉजी की अगर हम बात करें तो पेस्टोलॉजी ने जो हमें दी है वो है पायरोटन
विधि, ठीक है। तो याद रखिएगा पर्यटन विधि किसकी है, पेस्टोलॉजी की, ठीक है। कुमारी हेलन पार्कहर्स्ट जो ने दी है वो है डाल्टन विधि, ठीक है। ये डाल्टन विधि अलग है और जो डाल्टन जी हैं वो अलग हैं, तो याद रखिएगा। तो डाल्टन अगर आपके ऑप्शन में हो तो आप उसको क्रॉस करके आइएगा, नहीं तो पता चलता है डाल्टन से हम आइडिया लगा लेते हैं कि डाल्टन जी ने दी ही होगी, ठीक है। उनके नाम से ये दी गई थी, लेकिन ये दी थी हमारी कुमारी हेलन पार्कहर्स्ट जी ने, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे लुई ब्रेल विधि। ये भी बहुत फेमस है, आप सभी जानते होंगे कि जो लुई ब्रेल जी थे ये भी क्या थे, अंधे थे, लेकिन ये जन्मान अंधे नहीं थे। इन्होंने क्या किया था, कहीं वर्क कर रहे थे, लोहे की कील इनकी आंखों में चुभ गई थी, उसके कारण इनको ये चीज़ें फेस करनी पड़ी। इसके कारण उन्होंने क्या किया, ब्रेल विधि का निर्माण किया, यानी कि जो लोग हम लोग से जो आँखों से देख नहीं पाते हैं उसके लिए इन्होंने ब्रेल विधि का निर्माण किया, ठीक है। अगर आपके एग्ज़ाम में आ जाए कि ब्रेल विधि किसके लिए सहायक है तो हम बता सकते हैं, जो लोग बच्चे हैं हमारे मतलब देख नहीं पाते हैं उनके लिए, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे कमेनियस जी की। अगर हम बात करें तो कमेनियस जी ने दी थी प्रक्रिया विधि। स्किनर की बहुत ही ज़्यादा पूछी जाती है, जो कि है हमारा रेखीय अभिक्रमित, ठीक है। इसको हम दो नाम से या जो भी आप कहें, इसका है पूरा नाम रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन विधि, ठीक है। ये अगर आपको याद रखना है, रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन विधि, ठीक है। ये किसने दी थी, ये दी थी हमारे स्किनर जी ने। मॉरिसन की अगर हम बात करें तो इन्होंने दिया था इकाई उपागम के प्रवर्तक, ठीक है। बेनेट का योजना की अगर हम बात करें द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है, इसको हैशटैग बना लीजिएगा। इन्होंने सबसे ज़्यादा जो दी है इकाई उपागम के जो प्रवर्तक हैं वो हमारे मॉरिसन जी, ठीक है। कार्लटन बासवन जी की अगर हम बात करें तो बेनेटिका कार्लटन जी ने दी है हमारे बेनेटिका योजना, ठीक है। याद रखिएगा बेनेटिका योजना किनकी है, कार्लटन बासवन जी की, ठीक है। अब हम बात करेंगे H.E. आर्मस्ट्रांग की। तो इन्होंने दी थी ह्यूरिस्टिका विधि, ठीक है। तो ह्यूरिस्टिका विधि अगर आपके एग्जाम में आ जाए तो आपको टिक करके आना है आर्मस्ट्रांग को, ठीक है। अब हम बात करेंगे आत्मनिरीक्षण विधि की। तो आत्मनिरीक्षण अगर विधि की हम बात करें, ये विधि थी हमारे वुडवर्थ जी ने, ठीक है। तो याद रखिएगा आत्मनिरीक्षण विधि भी कई बार एग्जामों में आपको देखने के लिए मिल जाएगी। अब देखिए इम्पोर्टेंट तो सभी हैं, ठीक है। अब आपको ये देखना है कि ये सब आएगी कैसे और क्या आपके एग्ज़ाम में कौन से आपसे पूछ दी जा सकती है। तो अभी तक के एग्ज़ाम में जो मैंने सबसे ज़्यादा देखी है वो थी हमारी फ्रॉइड मनोविश्लेषणात्मक विधि, ठीक है। साचार्य विधि भी कई बार पूछी गई है, प्रोजेक्ट विधि भी कई बार पूछी गई। तो हमारी इम्पॉर्टेंट तो खैर सभी हैं, ठीक है। अगर आप चाहें तो इसकी PDF आप मेरे टेलीग्राम से भी ले सकते हैं, आप उसको ज्वाइन कीजिए, आप वहाँ से भी ले सकते हैं। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है तो आप मुझे बता सकते हैं। जो भी आपको पढ़ने के रिगार्डिंग कोई समस्या आ रही हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।